इन दिस वीडियो हम नेक्स्ट लेसन को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। सो ऑल लिविंग इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं या ऑल एनिमल्स, सब डिपेंडेंट होते हैं फॉर ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। सो प्लांट्स के ऊपर जितने भी एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। बट ये प्लांट्स अपना फूड कैसे बना लेते हैं, ऐसी कौन सी प्रोसेस है या जो प्रोसेस है उसके क्या स्टेप्स हैं जिनके थ्रू जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड बनाते हैं एंड अदर एनिमल्स उन फूड पर, इस फूड की वजह से प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। सो ग्रीन प्लांट्स, बेसिकली ग्रीन प्लांट ये कि वो ऐसे प्लांट्स हैं या ऐसी एक स्पीसीज़ है जो कि क्या करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ऑल्सो जो वो फूड सिंथेसाइज करते हैं वो खुद के लिए तो उनके लिए होता ही होता है, इसके अलावा उन पर डिपेंडेंट, प्लांट पे डिपेंडेंट अदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको फूड की ज़रूरत होती। मतलब जो प्लांट फूड बनाते हैं वो फूड उनके लिए खुद भी ज़रूरी होता है। मतलब प्लांट अपने लिए तो वो फूड बनाते ही हैं, लेकिन उसके अलावा जितने भी अदर ऑर्गेनिज्म हैं उन सबके लिए भी एक एसेंशियल नीड की तरह होता है फूड। सो ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट एक प्रोसेस करते हैं, दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एंड फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस, मतलब फिजियो दैट मीन्स जो फिजिकल ऑर्गेन्स मौजूद हैं उनमें प्लांट्स में, और ऑल्सो केमिकल, एक केमिकल प्रोसेस होती है यहाँ पर जिसके थ्रू सनलाइट, जो सनलाइट है या सन एनर्जी होती है, उस सन एनर्जी को चेंज किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट मीन्स बाय द यूजिंग ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को यूज़ कर कर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन्हें सिंथेसाइज करके फूड बनाया जाता है। ऑल लिविंग बींग्स, अल्टीमेटली जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो अर्थ पर, जो अर्थ पर रह रहे हैं, वो सब किस पे डिपेंडेंट है, ऑन द एनर्जी ऑफ सन। सन से आने वाली जो सन लाइट है, सन की जो एनर्जी है उस पर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट को ही लेकर फोटोसिंथेसिस करेंगे और उससे वो क्या बनाएंगे, फूड। तो फूड, एंड ये फूड पर ही सब लोग डिपेंड होते हैं, फूड को टेक करते हैं। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है जिसमें हम अल्टीमेट सनलाइट को ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट द प्रोसेस, दिस यूज़ ऑफ एनर्जी। जो ये यूज़ ऑफ एनर्जी, जो प्रोसेस है जिसमें सनलाइट की एनर्जी को यूज़ किया जाता है फ्रॉम सनलाइट, द प्लांट्स डूइंग फोटोसिंथेसिस, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करें और वो सनलाइट की एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, और दैट इज़ द बेसिस ऑफ अर्थ ऑन लाइफ। यही एक ऐसा बेसिस है, या आप एक तरीके से कह सकते हो कि ये एक ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके थ्रू जो लाइफ है अर्थ पर, ऐसे तो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं पर उन सब पे अभी भी लाइफ में भी डेवलप नहीं हो पाई है, लेकिन जो मेन रीज़न है अर्थ पर लाइफ का वो क्या है, ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड, राइट। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो भी उन्हीं का एक पार्ट है जिसके थ्रू फूड्स का फॉर्मेशन होता है, और फूड के फॉर्मेशन से जो लाइट एनर्जी है उसको चेंज किया जाता है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो फोटोसिंथेसिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके इंपॉर्टेंट होने के दो रीज़न है। पहला रीज़न तो क्या, इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। पहला तो ये प्राइमरी सोर्स है फूड का, जो फूड आइटम्स हैं या कुछ भी जो आपने फूड से रिलेटेड आप खाते हैं वो कहीं ना कहीं से हमें प्लांट्स के थ्रू ही मिले हुए थे। तो पहला तो पॉइंट ये कि प्राइमरी सोर्स होते हैं, प्राइमरी सोर्स है ये फूड का। दूसरा, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन। फूड के साथ साथ फोटोसिंथेसिस ये ऐसी प्रोसेस है जो ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज आफ्टर द फोटोसिंथेसिस दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं। फर्स्ट इज़ फूड ग्लूकोज के फॉर्म में, दैट इज C6H12O6, एंड नेक्स्ट ऑक्सीजन भी रिलीज़ होती है इन दिस प्रोसेस। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसकी वजह से दो इंपॉर्टेंट नीड्स हमारे इन्वायरमेंट की, हम एनिमल्स की, वो कंप्लीट होती है। फर्स्ट इज़ फूड एंड नेक्स्ट वन इज़ ऑक्सीजन। Next, they are asking a question. Have you ever thought what would happen if there were no oxygen to breathe? अगर आपने ऐसा कभी सोचा है कि अगर ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन हो ही ना, तो हम किस तरीके से ब्रेथ करेंगे, किस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं? बिकॉज अगर आप अपनी सांस को रोक करके थोड़ी देर देख सकते हैं, इट्स वेरी पैनिक। सो बिकॉज विदाउट ऑक्सीजन कोई लाइफ सर्वाइव नहीं हो पाएगी। सो
ये जो चैप्टर है वो मेनली फोकस करता है फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म के ऊपर कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से सनलाइट, जो क्लोरोफिल है या वाटर, ये सब आपस में कंबाइन होके क्या मैकेनिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस करते हैं, और वेरियस रिएक्शन, डिफरेंट रिएक्शन है, डिफरेंट स्टेजेस में आपको रिएक्शन दिखाई देंगी, उन सारी रिएक्शन को फॉलो करते हुए उन सारी रिएक्शन को बताया गया और ये दिखाया गया कि किस तरीके से जो लाइट एनर्जी है उसे केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। लाइट एनर्जी कहाँ से मिल रही है आपको? सनलाइट से, और सनलाइट से आने वाली एनर्जी, लाइट एनर्जी, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इन सम केमिकल्स, इन केमिकल एनर्जी। सो व्हाट डू वी नो? कुछ चीज़ें जो हम पहले से ही जानते हैं उनके बारे में हमें थोड़ा सा पहले से आइडिया है, बिकॉज हम लोअर क्लासेस में भी फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हुए आए हैं, तो थोड़ा बहुत हमें आइडिया है फोटोसिंथेसिस का। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। पहले हम ये पता करते हैं कि ऑलरेडी हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या चीज़ें पता हैं, क्या चीज़ें जो हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पहले से ही जानते हैं। सम सिंपल एक्सपेरिमेंट, कुछ ऐसे सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो कि आपने प्रीवियस अर्लियर क्लासेस में, इसके पहले जो आपने क्लासेस पढ़ी हैं वहाँ पर ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे जहाँ पे आपको फोटोसिंथेसिस में यूज़ होने वाले फिनोमेनन के बारे में बताया गया होगा, जैसे क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट ऑफ अ लीफ, लाइट, कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। जिसमें प्रीवियस क्लासेस में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हमने देखे हैं जहाँ पर ये बताया गया है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं। फर्स्ट यू हैव, आपने एक ये एक्सपेरिमेंट देखा होगा जिसमें हम स्टार्च का फॉर्मेशन देखते हैं इन 2 लीव्स। इन प्रीवियस क्लासेस में आपने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट देखा होगा जहाँ पर 2 डिफरेंट लीव्स होती हैं और इन लीव्स में स्टार्च का फॉर्मेशन देखा जाता है कि ये स्टार्च का फॉर्मेशन किस तरीके से करती है। एक वेरिएटेड लीफ लेते हैं हम, दूसरी तरीके से एक जो लीफ होती है उसको पार्शल कवर कर देते हैं। मतलब एक जो लीफ है वो कम्प्लीटेड नॉर्मल लीफ जिस तरीके से होती है, प्रॉपर लीफ है, कंप्लीट ओके, और दूसरी जो लीफ है उसका हमने कुछ पोर्शन है वो एक पेपर से हमने कवर कर दिया गया, फॉर अ ब्लैक पेपर हमने कवर कर दिया। और इन दोनों को कहाँ रख दिया जाता है? जो सनलाइट है उस सनलाइट की प्रेजेंस में हमने इसे रख दिया। ठीक है, अब सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया। अब जब ये हमने टेस्टिंग की तो हमें पता चला कि जो लीव्स हैं, ठीक है, लीफ हम यहाँ पे लीफ को क्या करते हैं, स्टार्च है वो उसको स्टोर करके रखेंगी। तो ये यहाँ पर क्लियर हुआ दैट फोटोसिंथेसिस अकर ऑन अ ग्रीन लीफ। मतलब जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लीव्स वाले पार्ट में ही होती है जहाँ पर सनलाइट प्रेजेंस है। दैट मीन्स जो ये नॉर्मल लीफ है यहाँ तो आपको प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, लेकिन ये जो हमने यहाँ पर एक ब्लैक पेपर का यूज़ कर दिया जिसकी वजह से जो स्टार्च का फॉर्मेशन है वो इस सिर्फ ग्रीन पार्ट पे ही होता है। जो पार्ट हमने कवर करके रखा हुआ है ब्लैक पेपर से उस पर किसी भी तरीके से फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। तो ये एक ऐसा फिनोमेनन जो ये बताता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन पिगमेंट होना यानी क्लोरोफिल होना बहुत एसेंशियल है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो उस पर्टिकुलर पार्ट पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती। नेक्स्ट एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पर बताया गया, जिस एक्सपेरिमेंट में हम पहले ये भी पढ़ चुके हैं एक्सपेरिमेंट। जिस एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया है जिसमें एक लीफ ली जा रही है, एक लीफ लेते हैं और उस लीफ को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रख देते हैं और लीफ को जो हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा है और उस टेस्ट ट्यूब में क्या है, KOH सोक्ड कॉटन, कुछ कॉटन रखी गई है। फॉर एग्जांपल एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने लीफ रखा हुआ है और यहाँ पर क्या एक कॉटन है और कॉटन को किस में सोक किया गया, KOH। जैसे आप पानी में जिस चीज़ को सोक करते हैं तो पानी अब्जॉर्व कर लेती है, वो जो वस्तु में आप रख रहे हो उसे अब्जॉर्व कर लेता है। तो वैसे ही अगर हम KOH में रखेंगे तो कॉटन KOH को अब्जॉर्व कर लेगा। तो ये एक कॉटन है जिसमें KOH सोक्ड है ऑलरेडी। तो अब हमने इसको एक ऐसी जगह पर रखा है, एक ट्यूब में रखा हुआ है। एक्चुअली जो KOH है ये KOH कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्व कर लेती है। जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसे कम्प्लीटली अब्जॉर्व कर लेगी। एंड बाय दिस एक्सपेरिमेंट हम ये देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए या फिर नहीं। तो जब हम इसको इस तरीके से रखते हैं, मतलब एक आपने टेस्ट ट्यूब ऐसे रखी है जहाँ पर आपने सोक्ड कॉटन का यूज़ किया जो कि KOH से बना हुआ था, और दूसरी एक टेस्ट ट्यूब है जो नॉर्मल इन्वायरमेंट में रखी गई है, नॉर्मल जगह पे, नॉर्मल सेटअप पे रखी हुई है। आफ्टर दैट हमने इन्हें क्या किया हुआ है, दोनों चीज़ों को हमने क्या किया, सनलाइट में रख दिया। ठीक है, एक ऐसा जहाँ पे अपने KOH कॉटन का यूज़ किया हुआ है और दूसरा एक नॉर्मल जिसमें हमने किसी भी कॉटन का यूज़ नहीं किया गया, और दोनों को सनलाइट में हम रखते हैं। ऑन टेस्टिंग, जैसे कि हमने टेस्टिंग की, सो
जो टू डिफरेंट पार्ट्स में यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे थे, हम ये देखते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब टेस्ट ट्यूब का वो भाग, मतलब जितनी टेस्ट ट्यूब में लीफ आपको यहाँ पर तक दिखाई दे रही है, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, और वो पार्ट जो इस टेस्ट ट्यूब से बाहर है लीफ का, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। स्टार्च के रिगार्डिंग ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। मतलब ये क्या कहना चाह रहे थे, इन्होंने कहा कि एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमने एक KOH को रखा हुआ है, KOH कॉटन को रखे, और यहाँ पर एक लीफ रखी हुई है। जितना पार्ट इन्होंने इस ट्यूब के अंदर रखा हुआ था लीफ का, वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर, बिकॉज KOH कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व कर लेगा, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इसको नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से जो स्टार्च का फॉर्मेशन है वो इस टू लीव्स के हाफ हाफ में अलग अलग होगा। जो लीफ प्रॉपर एक्सपोज्ड है, सनलाइट में एक्सपोज्ड है, एयर में है वो, तो एयर में होने की वजह से इसे कार्बन डाइऑक्साइड मिली और इसने अपनी रिएक्शन प्रॉपर तरीके से की। लेकिन जो पोर्शन सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं है, दूसरी बात वो कार्बन डाइऑक्साइड भी वहाँ पर नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से स्टार्च का फॉर्मेशन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। तो ये कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, जहाँ पर आपको ये बताया गया कि किस तरीके से जो सनलाइट है या कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है, दैट आर वेरी वेरी इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, एंड इन्हीं चीज़ों की प्रेजेंस में सनलाइट क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो वाटर, इनकी प्रेजेंस में ही जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की वो हो पाती है।